पिस्ताशियो यानी पिस्ता के बारे में जानकर आपको हैरानगी होगी कि इसके अंदर कितने ज्यादा ग़िज़ाई अज़्ज़ा पाए जाते हैं, जैसा कि कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन और कौन कौन से विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं, ये मैं सारी चीजें आज आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा इस ड्राई फ्रूट की मदद से आप वजन में कमी भी कर सकते हैं, आंतों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं, आप अपने कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। ये सारी चीजें आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो भाई हैरान होने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। तो चलिए बात कर लेते हैं उन फवायद के बारे में जो फवायद हमारे जिस्म को हासिल होते हैं पिस्ता खाने से। प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। हमारी सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो किसी भी किस्म के नुकसान से रोकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी से हिफाजत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। पिस्ते में ज़्यादा बीजों के मुकाबले में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स के नुकसान से भी बचाते हैं। कैलोरीज में कम, प्रोटीन में ज़्यादा। गिरीदार मेवे बहुत से सेहत के फायद रखते हैं, लेकिन आमतौर पर ये कैलोरीज में ज्यादा होते हैं। लेकिन पिस्ता में कैलोरीज की मिकदार कम पाई जाती है। पिस्ते में 159 कैलोरीज होती हैं, इसके मुकाबले में अखरोट में 185 कैलोरीज होती हैं और इसमें अच्छी खासी प्रोटीन पाई जाती है। बादाम के बाद पिस्ता दूसरे नंबर पर प्रोटीन के मामला में आगे है। वजन में कमी, हर वो इंसान जिसका वजन इजाफी है वो कम करना जरूर चाहेगा। अगर आपका भी वजन इजाफी है और आप कम करना चाहते हैं तो आप इसके लिए पिस्ते को आजमा सकते हैं। पिस्ते में फाइबर और प्रोटीन अच्छी मिकदार में पाई जाती है जो सेहत को बढ़ाते हैं। इसकी वजह से वजन कम करने में मदद मिलती है। आंतों की सेहत, पिस्ते में फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है जो 3 ग्राम पर मुश्तमिल होती है। फाइबर ज्यादातर हजम नहीं होता और कुछ किस्म के फाइबर आपकी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के जरिए हजम होते हैं जो प्रीबायोटिक्स के तौर पर काम करते हैं। हाजमे की खराबी की वजह से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। पिस्ते की मदद से आंतों के अच्छे बैक्टीरिया में इजाफा होता है जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड तैयार करते हैं, जिससे आपकी आंतों की सेहत अच्छी होती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए मुफीद, आप दिल की बीमारी को मुख्तलिफ तरीकों से कम कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में ज्यादा होने के अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकता है। इसलिए अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा है तो आप पिस्ते का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ब्लड शुगर कंट्रोल, शुगर एक ऐसी हालत है जिसमें इंसुलिन की मिकदार कम बनती है। ये हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती है। ज्यादातर गिरीदार मेवों में कार्ब की तादाद ज्यादा होने के बावजूद ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा कम होता है, यानी ये शुगर लेवल में इजाफे का बायस नहीं बनता। मुतालियात से पता चलता है कि पिस्ता खाने से शुगर लेवल कंट्रोल होता है, लेकिन अगर आपकी शुगर 3 से 4 दिन मुसलसल हाई रहती है तो आपको डॉक्टर को चेक करवाने की जरूरत है ताकि आप जान सकें कि आप शुगर के मरीज हैं या नहीं, क्योंकि ये वक्त पर जाना बहुत जरूरी है। मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। अगर आप बीमारियों से मुकाबला करने के लिए मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम चाहते हैं तो आपको विटामिन्स और मिनरल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। पिस्ते में पाया जाने वाला विटामिन B6 सेहतमंद जवान खून के खलियात बनाने में अहम किरदार अदा करता है। पिस्ते का इस्तेमाल वाकई हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इससे हमारा जिस्म बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। हीमोग्लोबिन में बेहतरी लाता है। ये हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने का जिम्मेदार भी है। पिस्ता में विटामिन B6 की मौजूदगी इस बात को यकीनी बनाती है कि जिस्म में हीमोग्लोबिन की अच्छी पैदावार हो सकती है ताकि मजमूई सेहत अच्छी हो। जिस्म में खून की कमी बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकती है। इसलिए अगर आपकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू अच्छी नहीं है तो आप पिस्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो पिस्ता खाने से कुछ खास नुकसान नहीं होते, फवायद ही फवायद हासिल होते हैं, मगर कुछ अमराज में पिस्ता खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जैसा कि अगर बात करें स्किन के जो अमराज होते हैं जिनमें खास तौर पर खारिश हो अगर किसी को, या फिंसे फोड़े बनते हों जिस्म पर, और इसके साथ साथ अगर किसी को चंबल वगैरह का मसला हो, और
जिस्म पर धब्बड़ बनते हों, जैसे अर्टिकेरिया की बीमारी होती है, तो इस तरह के जो अमराज होते हैं उसमें पिस्ता का इस्तेमाल बेहतर नहीं होता, इसलिए आप इस तरह के अमराज में पिस्ता बिल्कुल भी ना खाइएगा। दूसरे नंबर पर वो मरीज जिनको यूटीआई का मसला हो, खास तौर पर गुर्दे मसाना के अमराज में पिस्ते का खाना बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। और गुर्दे मसाना के जो अमराज होते हैं उनमें खसूसी तौर पर अगर किसी को हिमाचूरिया का मसला हो, यानी कि पेशाब के साथ, यूरिन के साथ अगर खून आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी पिस्ता खाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस तरह के अमराज में आप पिस्ता खाने से परहेज़ करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपने पसंद की है। वीडियो को पसंद की है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।